राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको सुनाऊंगी 16 सोमवार व्रत कथा। जब आप 16 सोमवार के व्रत करें तो ये व्रत कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए, तभी 16 सोमवार के व्रत पूर्ण माने जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ राजा ने सुंदर से मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आओ आज चौरस खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की होगी। और अंत में वही जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें उन्हें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार के व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगे बनावें। घी दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का 17वें सोमवार को पाप शेर गेहूं के आटे का बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर अप्सरा तो स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलतापूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया। व्रत की पूरी संपूर्ण विधि पुजारी जी ने बताई। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है? मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती जी ने वही व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने भी वही व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उससे भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हुआ था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह करूँगा। वह ब्राह्मण भी स्वयं वर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपके कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वर्ण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। राजकन्या ने सपुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार के व्रत का विधान बताया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वर्ण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु दासियों द्वारा भिजवा दी रानी ने। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहाँ से तेली के पास गई तो सब मांड छटक गए। उसने भी वहाँ से निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए ये कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, हे बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई।
गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उनकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने आकर गोसाई जी से पूछा, महाराज ये मेरी पत्नी है, शिव जी के रुष्ट होने पर इसका परित्याग कर दिया था, अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ, कृपा इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, आवाजें बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद में रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है, कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं भगवान से पूर्ण करते हैं, अतः अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। इति 16 सोमवार व्रत कथा समाप्तम। इसी प्रकार व्रत हाथ में चावल या फिर काले तिल या फिर पुष्प लेके जो आपने कथा श्रवण की है, उसको आप भगवान के चरणों में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए छोड़ दें। कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद आप गणेश जी की कथा सुन के भगवान शिव की आरती करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।